नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आयु की गणना करने का सरलतम तरीका सीखेंगे और ये थोड़ा तरीका बाकी तरीक़ों से थोड़ा अलग होगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बच्चों को इसमें शामिल करते हुए ये तरीका हमने सिखाने का ये प्रयास किया है। और यदि आप साथियों पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी और विद्यार्थियों तक पहुंच सके। ठीक है साथी, देखते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो बच्चों, आज क्या सीखने वाले हो आप लोग? आयु की गणना। क्या सीखने वाले हो? तो इस में हम ये जानेंगे, आप सभी बच्चे ये जानेंगे कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। ये लिखा हुआ है क्या? और आप कितने माह के हो चुके हैं, ये क्या लिखा है बच्चों? और ये क्या लिखा है? तो आपको ये सब जानकारी आज मिलेगी। तो आप लोग तैयार हो बच्चों? आप सभी को अपनी अपनी जन्म तिथियां याद हैं क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक एक करके हम बच्चों आपको बुलाएंगे और आप लोगों से जन्म तिथियां पूछेंगे। जिस बच्चे को हम बुलाएंगे यानी जिसका हम नाम बोलेंगे वो बच्चा अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा और हमें अपनी जन्म तिथि बताएगा। इसके बाद हम उसका पूरा आकलन यहाँ पे करके देंगे। और आपको बेटा ये तरीका सीखना है। ये दुनिया का सबसे सरल तरीका है। इससे सरल तरीका ना कोई बना है ना बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका सभी को सीखना है। तैयार हो बेटा? ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा है? आज का दिनांक। आज का दिनांक हमने लिखा है। आज की दिनांक बोल के बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि। क्या लिखा है? जन्म तिथि। तो ये जन्म तिथि बेटा आप लोगों की यहाँ पे लिखी जानी है और जो बच्चा जिस बच्चे का हम नाम बोलेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले दीपेश का नाम बोलेंगे। दीपेश, खड़े हो जाएं बेटा और अपनी जन्म तिथि बताएं। दीपेश। 28/12/2014। हाँ बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 28/12/2014। 2024 तो अभी चल रहा है, ठीक है, इसलिए 2014। चलिए, तो इनकी आयु की यहाँ पे गणना हम करेंगे। यहाँ पे बेटा वैसे सामान्य तौर पर आप घटाना इस तरफ से करते हैं, है ना, दाहिनी तरफ से घटाते हैं। लेकिन जब आप आयु की गणना कर रहे हैं और आयु की गणना करते समय इस तरीके में आपको बाईं तरफ से घटाना शुरू करना है। कौन सी तरफ से घटाएंगे आप? बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे ये कितने लिखे हैं? 16। और ये कितने लिखे हैं? अब 16 में से 28 घटते हैं क्या? नहीं घटते हैं, क्योंकि 16 छोटी संख्या है और 28 बड़ी संख्या है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से एक माह ले लेंगे। कितने माह ले लेंगे? एक माह यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से अगर एक माह ले ले तो आप तो 11 की जगह कितने माह हो जाएंगे? कितने माह हो जाएंगे? 10। और एक माह में कितने दिन होते हैं? 30। कितने दिन होते हैं? 30। और वो 30 कहाँ जुड़ जाएंगे? 16 में। किस में जुड़ जाएंगे? 16 में जुड़ जाएंगे। तरीका सीखना बेटा। हाँ, अब ये 30 और 16 कितने दिन हो गए? 46। वेरी गुड बेटा, कितने हो गए ये? 46। अब 46 में से आप 28 घटा सकते हो क्या? तो घटाएंगे। यहाँ पे 6 देखते हो, यहाँ पे 8 देखते हो। 6 के माने 16, 16 में से 8 चले गए 8। अब यहाँ आप देख पा रहे हो, एक यहाँ से पन्ने ले लिया है तो 4 के हो जाएंगे कितने? 3। और 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? ठीक है बेटा, फिर से देख लो ध्यान से। 6 के माने 16, 16 में से 8 चले गए 8। ठीक है, और यहाँ पे एक कम हो चुका है। 6 को 16 माना तो 3 हो गया, 3 में से 2 चला गया 1, यानी कुल मिला के कितने बचे यहाँ पे?
18। अब बेटा यहाँ पे 10 हो गए हैं, 10 में से 12 फिर से नहीं जाते हैं, नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि 10 छोटा है और 12 बड़ा है। तो इस वजह से एक वर्ष यहाँ पे हम उधार ले लेंगे, फिर से यहाँ पे एक वर्ष उधार लेंगे। ये 10 बचे थे, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। और यहाँ से एक वर्ष ले लेंगे तो 2024 लिखा है जो, यहाँ पे 2023 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2023। समझ रहा है बेटा? एक साल ले लिया हमने। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये 12 यहाँ जुड़ जाएंगे तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे? 22। अब हमें 22 में से कितने घटाने हैं बच्चों? कितने घटाने हैं बच्चों? 22 में से 12 घटाएंगे, 2 में से 2 चले गए, कितना बचेगा? 2 में से 1 चला गया। बहुत बढ़िया बच्चों। अब यहाँ पे ये कितने बचे हैं? 2023। कितने बचे हैं? 2023 में से कितने घटाने हैं? 2014 घटाने बच्चों। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप घटाओगे तो यहाँ पे 3 के माने 13, 13 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे? 9। अब ये यहाँ पे 1 कहलाया और 1 में से 1 चला गया, 0। यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 0। 2 में से 2 जाएंगे, 0। अब इसका सीधा मतलब समझा बेटा। इसका मतलब ये है, दीपेश भैया 9 वर्ष के हो गए हैं। कितने वर्ष के हो गए हैं? 9। आज के दिनांक में दीपेश भैया 9 वर्ष के हो गए हैं। कितने वर्ष के हो गए हैं? 9 और कितने माह के हो गए हैं? 10 माह। कितने माह के हो गए हैं बेटा? 10 माह। और कितने दिन के हो गए हैं? 18 दिन के। और आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बैठ जाइए दीपेश। रोशनी आप खड़ी हो जाइए। हाँ रोशनी बेटा अपनी जन्म तिथि बताइए। 1 मिनट, थोड़ा हम क्लीन कर लें यहाँ पे। 1 मिनट बेटा, ये हमें साफ करना होगा यहाँ पे। ये क्लीन करने के बाद फिर हम यहाँ पे नई चीज यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद फिर आपकी जन्म तिथि यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है बेटा? आपको अपनी जन्म तिथि याद है क्या रोशनी? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बताइए रोशनी, आपने जन्म तिथि बता बेटा। 10/6/2015। बहुत बढ़िया। तो रोशनी को अपनी जन्म तिथि याद है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो घटाते हैं बेटा। यहाँ पे आप देखो 6 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 6। आराम से घट रहा है। 16 में से 10 चले गए, 6 बचे। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे 11 लिखे हैं, 11 में से 6 घटाओगे, कितने बचेंगे? 5। कितने बचेंगे बेटा? बोलना है सभी को, कितने बचेंगे? 5। बोलना जरूर। अब यहाँ पे घटाओगे आप 4 के माने 14, 14 में से 5 चले गए, 9। बहुत बढ़िया बेटा। और यहाँ पे अब आपने 4 के माने 14 माने हैं तो 2 का हो चुका है जी 1। 1 में से 1 गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा? यहाँ पे भी क्या बचेगा? चलिए तो अब बेटा आपकी आयु की गणना यहाँ पे पूरी हो चुकी है। देखते हैं। हाँ बताओ बेटा, कितने वर्ष हो गए पूरे? 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितने माह हो गए? 5। कितने दिन हो गए? 6। आज की डेट में रोशनी 9 वर्ष 5 माह और 6 दिन की हो चुकी है। ठीक है बेटा? ओके, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। बैठो बेटा। अब और आगे हम जिसका नाम बुलाएंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। चलिए दीक्षा, खड़े हो जाएं आप। क्या बेटा आपको आपकी जन्म तिथि याद है? चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ बोला बेटा जन्म तिथि। 10/3/2016। हाँ दीक्षा की जन्म तिथि यहाँ पे हो रही है 10/3/2016 है। बहुत बढ़िया। चलिए तो घटाएं बेटा। हाँ चला बोलना बच्चों। 16 में से 10 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 6। और 11 में से 3 चले जाएंगे, 8।
यहाँ पे बताओ बेटा 4 के माने 14, 14 में से 6 चले गए 8 और यहाँ पे 0 0 बचेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 2 का 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे भी क्या बचेगा? यहाँ पे भी क्या बचेगा? 0। बहुत बढ़िया बेटा। तो चलिए देखते हैं दीक्षा की आयु की गणना भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। दीक्षा के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। माह कितने हो गए? 8 माह। और दिन कितने हो गए? 6 आज की डेट में दीक्षा 8 वर्ष 8 माह 6 दिन की हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना तरीका? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विशाखा खड़ी हो जाओ बेटा। विशाखा, क्या आपको आपकी जन्म तिथि याद है क्या बेटा? ठीक, चलिए तो जन्म तिथि बताइए विशाखा। 14/7/2015 14/7/2015। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो घटाएंगे इसे। बताओ बेटा 6 में से 4 चले जाएंगे, 1 में से 1 गया, 11 में से 7 चले गए, 4 के माने 14, 14 में से 5 चले गए और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये तरीका क्या आपको समझ में आया है? समझ में आया अच्छे से? आप लोग घर से इस तरह से कैलकुलेट करके आओगे क्या? अब आप लोगों को इस तरीके से अपने घर वालों की भी आयु निकालनी है। किसकी आयु निकालनी है? आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी की आयु की गणना करनी है। करके आओगे आप लोग? ओके बच्चों, जोरदार क्लैपिंग आज के लिए। चलो इधर वीडियो।